Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Mechanical Department in Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग। आज के लेक्चर में हम लोग नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें आपको क्या है, एक्टिविटीज है। कितने एक्टिविटीज दिया है, A to K एक्टिविटीज दिया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए प्रेसिडेंट बाय कैसे वर्क करेगा, फॉलो बाय प्रेसिडेंट बाय में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। उसके बारे में एक्टिविटीज दिया हुआ है कि कैसे कैसे वो इनका कॉम्बिनेशन है। लास्ट के जो लेक्चर होते हैं हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इंटर रिलेटेड एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक नेटवर्क। तो यहां पे हम लोग एक नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। अब नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, क्या कि उसमें कुछ बेसिक रूल्स है। जैसे क्या होना चाहिए, हर जो नेटवर्क होता है उसमें जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट। पहले उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसके फीचर्स है। ठीक है, बेसिक रूल्स है कि हर जो एक्टिविटी है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, कर्व नहीं बनेगा, एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा आपका, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कोई भी जो एक्टिविटीज है एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। एंगल जो बनेगा दो एक्टिविटी के बीच में उसको ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। और हर जो नेटवर्क में क्या होता है, सिंगल स्टार्ट एंड सिंगल एंड। तो हर नेटवर्क में एक सिंगल स्टार्ट पॉइंट होगा और एक सिंगल एंड पॉइंट होगा। ये इसकी क्या है, बेसिक रूल्स है नेटवर्क ड्राइंग के लिए। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कौन कौन से जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी को क्या करता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से जो एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है, और कौन सा जो एक्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो ये दोनों का क्या आइडेंटिफाई करना है। तो अब इस जो डिफरेंट एक्टिविटी है इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी क्या होता है, जो फ्रीली स्टार्ट होते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। मतलब एक टास्क कंप्लीट हो गया है उसका वेट नहीं किया जाता, वो फ्रीली स्टार्ट होंगे, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट जो डिपेंडेंट एक्टिविटी क्या होता है, डिपेंडेंट एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि जब तक एक जो टास्क है कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या है, अदर जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे अपन पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा डिपेंडेंट एक्टिविटी है, कौन सा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी ए क्या है, यहाँ पे जैसे कोई भी एक्टिविटी प्रेसिडेंट बाय नहीं है, मतलब क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फ्रीली स्टार्ट हो सकता है। सेम आपका एक्टिविटी कौन सा, बी, एक्टिविटी बी जो है वो भी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, वो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम फ्रीली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट बाकी जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी सी से के तक हम देख रहे हैं कि सभी क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब जब तक ये जो एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएगा तब तक इधर की जो एक्टिविटीज है उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो ए और बी क्या है आपका, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। ठीक है, अब एक्चुअली इसको क्या है, हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ये हो गया एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी। ठीक है, तो एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी ऐसे बनेगा, फ्रीली स्टार्ट हो। लेकिन क्या होता है हमारा रूल है, ठीक है, नेटवर्क ड्राइंग में रूल है कि आपका जो भी हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे उसमें सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा आपका, तो ये जो पॉइंट्स है ये अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये सिंगल स्टार्टिंग हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है।
क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हो रहा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करेंगे तो वहां से स्टार्ट होगा कि फिर स्टार्ट होगा। तो हम इन प्लेस ऑफ ऐसा बनाएंगे, ये गलत है, उनको ऐसा कैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्टिविटी ए, ये हो गया मेरा एक्टिविटी बी। ठीक, तो ये दो एक्टिविटी हो गया जो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, फ्रीली स्टार्ट हो रहा है, इसको हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और बी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए फ्रीली स्टार्ट होगा। अब आगे जो देखते हैं एक्टिविटी सी, तो एक्टिविटी सी क्या है, आपका ए पे डिपेंडेंट है और एक्टिविटी डी क्या है, बी पे डिपेंडेंट है। तो अब ये जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी हम तभी बना सकते हैं जब एक्टिविटी ए और बी हम बना चुके होंगे। तो एक्टिविटी और बी हम बना चुके हैं, अब यहां से हम आगे के जो एक्टिविटीज है उसको ड्रॉ करते हैं। तो एक्टिविटी सी किस पे डिपेंडेंट है, एक्टिविटी ए से। तो सपोज हमारा क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नेटवर्क ड्रॉ करेंगे उसको क्या करेंगे, पेंसिल से कॉपी में बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि हम पेन से ऊपर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अगर करेक्शन रहेगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो पेंसिल से पहले रफली बना लीजिए, देन फाइनल होने के बाद इसको अपन पेन से बनाएंगे। तो एक एक्टिविटी सी हो गया, और एक्टिविटी डी किस पे डिपेंडेंट है, एक्टिविटी डी जो है एक्टिविटी बी पे डिपेंडेंट है। अभी ये ऐसा बना है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एक्टिविटी ई और एक्टिविटी एफ ए और बी पे डिपेंडेंट है। तो एक्टिविटी ए से ई भी बनेगा और एक्टिविटी बी से एफ बनेगा। तो अपन बना देते हैं कहीं भी, ये हो गया एक्टिविटी ई और ये हो गया एक्टिविटी एफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी यहां तक हम पहुंचे हैं एफ। अब आगे क्या बोलता है, एक्टिविटी जी, यहां पे देखिए ठीक है, एक्टिविटी जी जो है किस पे डिपेंडेंट है, एक्टिविटी सी एंड डी पे डिपेंडेंट है। मतलब जब तक एक्टिविटी सी और डी कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम एक्टिविटी जी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सी डी का मतलब क्या है, ये सी और डी का मतलब क्या है, सी और डी का मतलब ये है कि दोनों जो पॉइंट है एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सी और डी जहां पे मर्ज होंगे वहीं से हमारा एक्टिविटी जी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम सी और डी ऑलरेडी बना चुके हैं, दिख रहा है यहाँ पे सी ए है और ये डी एफ है। तो आगे से हमको एक समझ आता है देखने से कि सी और डी जहां से कंप्लीट होगा, दोनों का जो मर्ज पॉइंट होगा वहां से हमारा एक्टिविटी जी स्टार्ट होगा। वो ऐसा है कि कोई दो काम चल रहा है, दोनों काम क्या है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तीसरा काम स्टार्ट नहीं होगा, वो दोनों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वैसा ही है। तो सी और डी जहां पे कंप्लीट होगा वहां से जी स्टार्ट होगा। तो इसको देखते हैं, हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ठीक, ये मेरा एक्टिविटी कौन सा हो गया, सी, और ये मेरा एक्टिविटी हो गया डी। ठीक, अब यहां से कौन सा एक्टिविटी बनेगा, एक्टिविटी जी। और ए से और क्या था, ए से ई था एक्टिविटी। अभी हम इसको बना दिए ऐसे, आगे कंडीशन से सबको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एफ। अब एक्टिविटी जी जो है सी और डी पे डिपेंडेंट है, एफ जो है जी और एफ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एच किस पे डिपेंडेंट है, जी और एफ। तो हमको यहाँ पे जी भी मिला हुआ है, एक्टिविटी जी भी दिख रहा है और एक्टिविटी एफ भी दिख रहा है। इससे आगे ये समझ आता है कि एक्टिविटी जी और एफ जहां पे दोनों जो एक्टिविटी कंप्लीट होगा तभी आगे हमारा क्या एक्टिविटी एफ बनेगा, सॉरी एक्टिविटी एच बनेगा। तो हम ये दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, यहां से मिला सकते हैं। ये हो गया एक्टिविटी एफ। एच, ठीक, अब आगे क्या बोलता है, एक्टिविटी आई जो है ई पे डिपेंडेंट है। तो आई ये है ई से आई बनेगा, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस एक्टिविटी आई से हम क्या करते हैं, ई बनाते हैं, ई से आई, ये हो गया। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोलता है, एच और आई जहां से कंप्लीट होगा वहां से जे बनेगा, एच और आई। ठीक है, तो हमने एक्टिविटी एच देखी और एक्टिविटी आई दोनों वहां से जे एक्टिविटी आगे होगा। तो एच और आई हमको मिल चुका है, इससे ये
मर्ज होंगे, दोनों ऐसे जाके मर्ज होंगे, वहां से पहले एक नया एक्टिविटी, मतलब ये ऐसा है, ये हो गया H, ये हो गया I, और यहां से क्या बनेगा हमारा J, ऐसे। तो ये ऐसा है, तो यहां पे इसको ऐसे मिला देंगे, ये कौन सा था हमारा H। अब एक्टिविटी J मिल गया हमको, ठीक है, H और I से J, और J से आगे क्या है K। ये हो गया J और ये हो गया K, ठीक। तो देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, जैसा जैसा हमको कंडीशन दिया गया था वैसा वैसे हमने क्या किया, एक नेटवर्क ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे A और B है, A B क्या इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज है, देन वहां से अदर एक्टिविटी है, डिपेंडेंट एक्टिविटी है, जिसमें C और D, C और D किस पे डिपेंडेंट है, रेस्पेक्टिवली A पे डिपेंडेंट था और D जो B पे डिपेंडेंट है, दोनों एक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, और वहां से दोनों के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी C एंड D, एक्टिविटी G जो है आगे प्रोसीड हो रहा है, ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर देन आगे हमारा क्या है, E जो है A पे डिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, तो A सम ड्रॉ कर दीजिए, और यहां से F जो है B पे डिपेंडेंट है। फिर आपका G, एक्टिविटी G माइनस मिला होता, और F, दोनों को G और F यहां से देख सकते हैं, G F जहां से मिला वहां से H स्टार्ट होगा, तो एक्टिविटी H बनाया हमने। और E से कौन सा एक्टिविटी आगे हो रहा है, E से एक्टिविटी I, तो एक्टिविटी I बना दी है, और H और I जहां पे मिल रहा है, ये दिख रहा है आपके, एक्टिविटी H है और एक्टिविटी I है, तो एक्टिविटी H और I जहां पे मिलेंगे, ठीक है, एक्टिविटी H जहां पे मिले वहां से एक्टिविटी J बना दी हमने, ठीक, ये हो गया J। देन एक्टिविटी J से क्या है हमारा एक्टिविटी K, तो ये हमारा लास्ट जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी K। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, एक नेटवर्क हुआ जिसमें कंप्लीट हमको क्या कर रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, इसमें वो सभी रूल्स को फॉलो किया गया, बेसिक रूल जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कौन सा रूल्स है कि एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेटवर्क का और एक सिंगल एंडिंग पॉइंट होगा नेटवर्क का, दिख रहा है, सिंगल स्टार्टिंग और सिंगल एंडिंग पॉइंट है, और कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं एक्टिविटीज। नेक्स्ट, जितने भी हम एक्टिविटीज बनाए हैं वो क्या हो रहा है आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मूवमेंट जो है लेफ्ट टू राइट के ओर जा रहा है, तो ये हमारा रूल्स है। और क्या है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, ओवरलैप भी कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, एंगल ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। तो ये सब जो बेसिक रूल्स के साथ क्या, ये सभी जो बेसिक रूल के साथ क्या होता है, हमको नेटवर्क ड्रॉ करना होता है। अगर हम सही तरीके से रूल्स को फॉलो करते हुए नेटवर्क को ड्रॉ कर लें तो हम सही तरीके से नेटवर्क को बना सकते हैं, तो रूल को फॉलो करना होता है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन या नेटवर्क ड्राइंग टेक्निक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे इसमें जो भी टाइम ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसमें आगे जो भी फर्दर रहेगा उसमें जो भी कैलकुलेशन है, जैसे आपका क्रिटिकल पाथ निकालना है या अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है, वो सभी जो चीजें बाद में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, नेटवर्क जो है रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है, और ऐसे जो है नेटवर्क, इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। और जो मैं बोल रहा था इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, तो इसमें देख रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज है, क्या रैंडमली कोई एक्टिविटीज है क्या, नहीं है, ये सभी जो एक्टिविटीज क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब एक जब एक्टिविटी कंप्लीट हो रहा है तभी दूसरा स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लोग देख सकते हैं एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी, ठीक है, एक्टिविटी सी और डी जहां पे कंप्लीट हो रहा है वहीं से एक्टिविटी जी बन रहा है। सेम वैसा ही एक्टिविटी जी और एच जहां से कंप्लीट हो रहा है वहां से एक्टिविटी एच बन रहा है, और एक्टिविटी एच और आई जहां से कंप्लीट हो रहा है, दोनों को टास्क जहां कंप्लीट हो रहा है वहां से नया एक्टिविटी नया टास्क कंप्लीट स्टार्ट हो रहा है जे, और जहां से जे कंप्लीट हो रहा है वहां से के। तो ऐसा क्या करके हम एक नेटवर्क को ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या बेसिक रूल्स था नेटवर्क ड्राइंग के लिए। थैंक यू क्लास।